जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने परलकोट जलाशय मरम्मत कार्य का किया भूमि पूजन एवं 22 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्यों की घोषणा की। जलाशय की मरम्मत से क्षेत्र के 9000 हेक्टेयर में होगा सिंचाई सुविधा का विस्तार। प्रदेश के जल संसाधन, संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज जिले के पखांजोर क्षेत्र में स्थित परलकोट जलाशय के 30 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से आरबीसी एवं एलबीसी गेट की मरम्मत तथा आरबीसी नहर आरडी 14 किलोमीटर तक लाइनिंग कार्य एवं ट्रफ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधायक विक्रम हुसैंडी मौजूद थे। इस दौरान जल संसाधन मंत्री कश्यप ने लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 2 निर्माण कार्यों की घोषणा की। इनमें लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बारदा आश्रम एनीकट निर्माण और परलकोट जलाशय की बाई तट पर मुख्य नहर निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शामिल है। पखांजोर के परलकोट जलाशय क्षेत्र में आयोजित भूमि पूजन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि यह क्षेत्र कृषि व उत्पादन के मामले में बहुत उन्नत है। स्थानीय लोगों की प्रेरणा से अन्य कृषक नवाचार सीखते हैं, चाहे मछली पालन हो, मक्का या धान उत्पादन हो। केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 37 से 40% मछली का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में कल 21 नवंबर को देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में एकीकृत खेती के अलावा बत्तख पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरा पालन, मुर्गा पालन, दुग्ध उत्पादन आदि के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इन व्यवसायों को बढ़ावा देने पूरे प्रदेश में 500 दुग्ध उत्पादन केंद्र और 500 फिश हेचरी के लिए सहकारी समिति इसी वर्ष गठित की जानी है और इसके लिए सबसे बेहतर व अनुकूल क्षेत्र कापसी बांदे पखांजोर का क्षेत्र है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की परलकोट नहर में निर्माण हेतु जलाशय के बाई तट की मुख्य नहर में 10 किलोमीटर लाइनिंग कार्य हेतु लगभग 15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, जिससे कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा बारदा आश्रम एनीकट निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित अंतागढ़ विधायक श्री उसेंडी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परलकोट क्षेत्र की पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है, जिसका लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विकास का संकल्प लिया है, वह पूरा हो रहा है। कार्यक्रम के अंत में मंचस्थ अतिथियों ने हलवा जनजाति नामक पुस्तिका का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप द्वारा आज परलकोट जलाशय के आरबीसी गेट की मरम्मत, आरबीसी नहर की दाईं तक के आरडी 0 से 14 किलोमीटर तक लाइनिंग कार्य और ट्रफ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिसकी कुल लागत 30.94 करोड़ रुपए है। उक्त जलाशय से वर्तमान में 5400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, जबकि उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से 9000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस प्रकार मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने के 3600 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिससे पखांजोर क्षेत्र के 67 ग्रामों में निवासरत 15000 से अधिक किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। भूमि पूजन समारोह में नगर पंचायत पखांजोर की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका शाह, डीएफओ हेमचंद पहाड़े, एसडीएम अंजोर सिंह पेकरा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र मेश्राम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण सहित काफ़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। देखें जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा। मांग पर यहाँ पर लगभग 25 करोड़ की राशि यहाँ पर स्वीकृति की गई है। लाइनिंग का काम किया जाएगा और उसके अलावा भी हमारा बहुत सारे ऐसी योजना जो लगभग पेंडिंग है, जिसमें 15 करोड़ का राशि में बाई और वो भी इसके प्रावधान किया जा रहा है, जो बजट में प्रावधान
प्रावधान किया गया है और तत्काल उसके लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उन्नत क्षेत्र है। यहाँ पर मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, गो पालन, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। मक्का उत्पादन और हमारे धान का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है कि दूसरे लोग हमारे बस्तर के या फिर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक उदाहरण के स्वरूप में खेती प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जिले का सबसे बड़ा ये जलाशय है, पखानजोर का एक लौता मान के चलिए पर्यटक स्थल है। हजारों की संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटक स्थल के लिए कुछ सरकार प्रयास बिल्कुल आने वाले पहुँच मार्ग भी काफ़ी आने वाले समय में इको टूरिज्म को लेकर के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। 133 की स्थिति भी बहुत खराब है, बहुत गड्ढे हैं रास्ते में। सड़कों की हालत तो पूरे 5 साल में जिस तरीके से अनदेखा किया गया, उदासीनता रही, उसके कारण से बहुत खराब है, लेकिन अब सड़कों की स्थिति बेहतर है। एक अंतिम सवाल है, 133 गांव दंडीकरण प्रोजेक्ट में बसाया गया था और प्रत्येक गांव में 2-2 तालाब उस समय दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में उस तालाबों की स्थिति जर्जर है, कोई अतिक्रमण कर लिया है। उन तालाबों को क्या मतलब उसको सौंदर्यकरण या उसकी कुछ अच्छा करेंगे? नहीं, सौंदर्यकरण नहीं, उनको आर्थिक उपार्जन की दृष्टि से, आजीविका की दृष्टि से उसको